इस गीत को हम लोग सब लोग गाएंगे और ताली बजाकर गाएंगे प्रभु को धन्यवाद करते हुए। और एक दिन हमारे लिए दिया है धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। धन्यवाद 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 करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। कमर कस ले यीशु के बंदे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, कोने कोने में चमका दे यीशु का नाम। इसलिए तुझे मिला ये जीवन दान, हमारे लिए दिया हुआ जीवन दान। किस लिए? हम इस गीत के द्वारा जब गाएंगे हमें समझ में आ जाएगा, इसका अर्थ को समझकर गाएंगे। हालेलुया जीसस। कमर कस ले यीशु के बंदे, कमर कस ले यीशु के बंदे। हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे। कमर कस ले यीशु के बंदे, कमर कस ले यीशु के बंदे। हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे। कोने कोने में चमका दे यीशु नाम, कोने कोने में चमका दे यीशु नाम। इसलिए तुझे मिला ये जीवन दान। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद 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 करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। अब सोने का समय नहीं है, यीशु जल्दी आने वाला इस जग में। उसके आने से पहले हम सब लोग प्रभु यीशु का काम को पूरा कर ले, वरना क्या तू हम लोग परमेश्वर के सामने ये सम देना पड़ेगा। हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक मसीह लोग के लिए एक चुनौती है। अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। यीशु जल्दी आने वाला जग में, यीशु जल्दी आने वाला इस जग में। अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं
आने से पहले तू कर ले काम, मुझे आने से पहले तू कर ले काम, वरना क्या तू देगा हिसाब। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का। आओ हम संग मिलकर चले, यीशु नाम को जग में फैलाए। सब जाने यीशु कितना महान है, वे सबको सिरजनहार हैं। यही समय है, अंतिम समय में रह रहे हम सारे लोग यीशु के नाम को फैलाएं। आओ संगम मिल के चले, आओ संगम मिल के चले, यीशु नाम को जग में फैलाए, यीशु नाम को जग में फैलाए। सब जाने यीशु कितना महान, वो सबका सिरजनहार। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। इस नया दिन के लिए और महीने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Our God is good and a great God. He does everything for us. He loves us very much. हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यक्रम करने वाला प्रभु हमसे बहुत हमसे प्रेम करता है। आज का परमेश्वर के वचन इस महीने के लिए जो प्रतिज्ञा के वचन और परमेश्वर देना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूँ बाइबल में लिखी हुई सारे बातें वचन प्रतिज्ञा के वचन परमेश्वर का ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल एक वचन को दे दिया उसके बाद वही है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे हर महीने में हर दिन में आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर कुछ वचन देते हैं और वो तसल्ली की शांति के वचन हमारे लिए है। उसको परमेश्वर अपने दास के द्वारा देता है और उसको मैं आज बताना चाहता हूँ। इस महीने के जो प्रतिज्ञा की वचन मैं जब बाइबल पढ़ रहा था उसमें से परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिखाया। यशायाह नबी की किताब 38वां अध्याय उसमें 1 से लेकर और 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो मेन प्रतिज्ञा की वचन मैं बताऊंगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ
और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। इस वचन पे हम देखते हैं ये खास बात है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। तो ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा इस महीने के लिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारे आंसू को देखता है। और ये कब कहा गया था मैं बताऊंगा। हिजकिय्याह एक राजा था, पहला वचन में लिखा हुआ है। हिजकिय्याह राजा था, वो बीमार पड़ गया था। कारण क्यों बीमार पड़ गया था, ये नॉर्मल बात है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर के लोग बीमार नहीं पड़ना चाहिए, परमेश्वर के लोग जीवन में कुछ होना नहीं चाहिए, ये कहते हैं। ऐसा नहीं है। मेन बात है हम याद रखना है कि और हमारे जीवन में अच्छाई अगर बुराई कुछ भी होता है और बीमारी कुछ भी होता है, परमेश्वर क्या हर चीज़ को जानता है, उनके इच्छा के अनुसार ही सब कुछ चलता है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले और परमेश्वर से प्रेम करने वाले हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अय्यूब एक मनुष्य था, बाइबल में लिखा है, उन्होंने उनके बीमारी को, उनके कष्ट, उनके लॉस, नष्ट, वो सब कुछ खो दिया था। तब भी उन्होंने परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बोला। ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, बीमारी नहीं आना चाहिए था, मेरे बच्चे मरना नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, नहीं कहा। वो पर अपने बच्चों से, अपने घरों से, अपने जानवरों से, अपने खेतों से और अपने सारे मित्रों से बढ़कर महान परमेश्वर को अच्छी तरह जानता था। इसलिए कुछ भी हुआ हो, वो कह रहा था कि जब अच्छी चीज़ पाने के समय परमेश्वर को कितना हमने धन्यवाद दिया है वो, लेकिन जब खराब चीज़ हमारे जीवन में आ जाता है उसके लिए क्यों धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। जो अय्यूब के जीवन से भी हम सीखते हैं। एक मनुष्य के लिए नेचुरली क्या है, बीमारी आती जाती रहती है। वैसे ही राजा भी एक बीमार की हालत में आ गया था। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। वो ऐसा रोगी, वो तो मरने पर था, मृत्यु के लिए एक बीमारी। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, देखिए ये मरने के ना तक उसका नौबत में आ गया, बीमारी था, लेकिन उसके बीमारी के बारे में परमेश्वर उधर कह रहे हैं बीमारी से पहले क्या करना है, तुम जाकर क्या करना बताना। वो किसे अपने दास भविष्यवक्ता था और यशायाह नबी था, उनके यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर कहते हैं तुम जाओ राजा को बताओ। इससे भी हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई भी बात होती है परमेश्वर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, परमेश्वर भी शामिल हो जाते हैं। परमेश्वर बीमारी के न केवल क्या है कि अच्छा समय बात करते हैं, केवल इस समय बात करते उस समय बात करते नहीं है। गॉड इज द गॉड ऑफ सिस्टमैटिक। परमेश्वर क्या करता, अनुशासन के परमेश्वर है। आप देखिए उसको कह रहे कि तुम जाकर बताओ क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। एक नियम कितनी अच्छी बात है। कई लोग मरने से पहले कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन परमेश्वर भक्तों को मृत्यु में एक खासियत बात है कि खास बात यही है कि परमेश्वर पहले से बता देता है ये करना, ये करना, ये करना है, पहले से अपने लोगों को बता देता है। ओके, आप देखिए एक राजा को परमेश्वर बता रहे अपने नबी के द्वारा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। और वो कह रहे कि अपने घराने के विषय में नेक्स्ट क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज बता दो। क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तुम नहीं बचोगे इस मृत्यु से, और तुम क्या है कि और तुम मर जाओगे। क्लियर डेफिनेशन, क्लियर मैसेज, तुम मर जाओगे, तुम नहीं बचोगे। और ये आकर अगर परमेश्वर के सेवक किसी के घर पे अगर कहेगा तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, बचेंगे नहीं तो छोड़ेंगे तो नहीं ना। कहने के बाद गुस्सा करेंगे, कहने के बाद उन्होंने ये करेंगे,
ये कैसे हो गया है? ये परमेश्वर सेवक कहता है, लेकिन क्या है कि आकर गलत बातें कह दिया। वो ना जिएगा का कहने की जगह जिएगी, और तुम्हारे बच्चे जिएगा कहने के जगह पर क्या है वो क्या मरेगा कह दिया है। और उसको मारने के लिए भी, बड़ा बुरा कहने के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे, वो जगह पर से भगा देंगे। लेकिन यशायाह नबी ने आकर बताने के बाद राजा को गुस्सा आना चाहिए था, राजा तुरंत उनको मारने के लिए कोशिश करना चाहिए था। नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के सेवक को जानता है वो कौन है। वो परमेश्वर का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसलिए जो परमेश्वर है, उनके परमेश्वर के संदेश को लेकर मेरे पास आया है, इसलिए इनसे उनको गुस्सा नहीं करना है। अगर ये जो बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन सही है, कभी कभी परमेश्वर कहता है अपने दास के द्वारा, क्या कहता है? हाँ, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विश्वासी को सिखाता है, बाइबल के द्वारा, दास के द्वारा सिखाता है ऐसे जीना चाहिए, प्रभु यीशु जल्दी आना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। वो जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा जो मुंह पे आता है वचन, और वो आपको परमेश्वर के वचन परमेश्वर ने कहा समझकर उसको आदर करते हैं, वही लोग जीवन में परमेश्वर दया भी करते हैं। ये व्यक्ति कुछ नहीं बोला, आप कैसे आकर मुझको इसमें गलत बातें बताते हैं, ये भी नहीं कहा मैं कौन हूं, राजा हूं, बोला वो नहीं बोला था उन्होंने। तुरंत क्या है, परमेश्वर ने मैंने उस राजा के द्वारा मुझसे संदेश भेजा है कहकर रोने लगा। परमेश्वर के सेवक को बताने के बाद वो चला गया, उस जगह पर से निकल गया। परमेश्वर के लोग का काम यही है, हम खाने पीने के लिए, ये पीने के वो करने के लिए नहीं है। परमेश्वर के संदेश को ले जाकर हम जहाँ करना है बताकर, हम परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे करते रहना है। हम पेट पालने के लिए भी सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर सेवा का त्याग की सेवा करना जरूरी है। किसी चीज़ को भी आशा नहीं रखना चाहिए, केवल हमारी आशा परमेश्वर पर होना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि इट वॉज अ वेरी टफ मैसेज, वेरी बैड मैसेज, एक बहुत कठिन संदेश, तुम बचोगे नहीं, बहुत ना खराब है ना एक संदेश है, तुम मर जाओगे। तो कहकर वो चलेगा। अगर इतना कहने के बाद सेकंड वर्ड्स पढ़िए, देखिए दूसरा वचन में क्या लिखा है। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, परमेश्वर से प्रार्थना करके ये कहने लगा। किससे बात करना चाहिए था? यशायाह नबी से बात करना चाहिए था। परमेश्वर के पास जाकर बताओ। परमेश्वर क्यों डायरेक्ट नहीं बताया? मालूम नहीं। लेकिन ये जानने के बाद क्या कर रहा है कि यशायाह नबी का संदेश नहीं बोल रहा है, वो क्या परमेश्वर के सामने मुंह फेर कर क्या जगह पर उन्हें प्रार्थना करने लगा। एक अच्छे एक दास के, एक राजा के नम्रता, दीनता, परमेश्वर वचन पर विश्वास करने का सारे चीज को देखकर कैसे उन्हें बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। परमेश्वर के लोग के व्यवहार बहुत अलग होता है। तुरंत वो अपना मुंह फेर कर प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया बताइए? हे यहोवा परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ। अब कह रहे कि मैं आपसे विनती करता हूँ, स्मरण कर, मुझे स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। एक मिनट, इस जगह पर सबसे एक उत्तम बात कह रहा है कि विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ कह रहा है। अपने बारे में बता रहा कि परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले, खरे मन से चलने वाले और उत्तम हृदय से चलने वाले, विश्वास योग्यता से चलने वाले परमेश्वर के सामने किसी भी वक्त, रात दिन हो, वो डायरेक्टली बात कर सकता है। अगर हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर परमेश्वर हमारी चीज को पसंद नहीं करता, हम डरेंगे बात करने के लिए प्रभु से। ये राजा इतना उत्तम हृदय से चलने वाला, वो कह रहे कि हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। ये चीज मुझे बहुत एक गवाही, आपकी गवाही को परमेश्वर के सामने बता पाएंगे इसी प्रकार।
प्रभु जी इतने साल तक मैंने आपके सामने खरे मन से प्रभु चलता आया हूँ, मेरे परेशानी को देखिए प्रभु जी, मेरे लिए इतना प्रभु जी वचन आकर परमेश्वर के सेवक ने बता के चले गया। आपने तो बोला था प्रभु, कितने लोगों को प्रभु जी आपने नष्ट किया था उस समय, लेकिन जब उन लोगों ने मन फिराया उसके बाद वो पश्चाताप आपने कर कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, तरस खाऊंगा। प्रभु मैं आप ही कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझको क्या करना, मदद कीजिए। परमेश्वर के सामने क्या कह रही थी, सच्चाई खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख में जानकर चलता आया हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए आपने ऐसे कह दिया प्रभु, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में उचित बातें। अब देखिए ये गवाही राजा का गवाही, एक राजा के पास सारी चीज होता है, जो चाहा गलत काम कर सकता है, जैसे चाहता है मनमानी कर सकता है, लेकिन वो राजा सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने क्या कि परमेश्वर की दृष्टि में उचित काम करके आता था। परमेश्वर के नजरों में उचित जो था वही करता आ रहा था। इसे क्या करता कि बिलक बिलक कर रोने लगा। ये कहकर रोता है, परमेश्वर से दया मांगता है। आपकी प्रार्थना कैसी है, आपके जीवन कैसी है, आपके सारे चीजें परमेश्वर के सामने गया है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता आकर कहने के बावजूद भी आप परमेश्वर से क्या बात कर सकते हैं, आपने बात कर सकते हैं इसी प्रकार। इसे क्या राजा अपने बारे में, अपने गवाही के बारे में, अपने बारे में परमेश्वर को कहकर क्या करता है कि परमेश्वर को स्मरण कराकर परमेश्वर के दिल को छू लिया था। आपकी हमारा प्रार्थना इसी प्रकार होना चाहिए प्रतिदिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दिल को छूने वाले एक प्रार्थना होना चाहिए। अब देखिए परमेश्वर ने क्या किया था, तीसरा वचन, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। प्रार्थना एक होता है नॉर्मल बताना, एक बिलक बिलक रोने के रोक कर प्रार्थना करना है। मन में इतना दिल टूट गया है, आंसू बहाकर क्या कर रोने लगा। अब ये डायरेक्ट परमेश्वर से बातें कर रहा है, लेकिन परमेश्वर भी ऐसे कैसे अभी डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। तुरंत क्या कर परमेश्वर ने नेक्स्ट ये काम किया था। 4 पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन, तब परमेश्वर का यही वचन यशायाह के पास पहुंचा। यशायाह के पास पहुंच गया। हालेलुया। हाँ देखिए, जिन्होंने प्रभु के सामने और भविष्यवक्ता के सामने नहीं रोया, भविष्यवक्ता परमेश्वर ने जो कहा था उसको कहकर चला गया। अब क्या है कि और वो परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा अपने दास को इस्तेमाल कर रहे। जिस दास ने आकर, सेवक ने आकर, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये खराब एक बात है और तुम मरोगे, बचोगे नहीं, मर जाओगे कहकर गया है, उनसे बात कर रहा, उनसे बात कर रहा। क्या बोल रहा है, जाकर हिजकिय्याह से कह, अब तुम वापस जाओ। रास्ता में एक तो चले गए उधर, वह वापस जाओ। हिजकिय्याह से ये कहना है कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हाँ, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं तेरे आयु क्या है 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा। इसमें खास बात मैं बताना चाहता हूँ। इस जगह पर 2 चीज हम देखने के लिए मिल रही है। परमेश्वर दास से बात कर रहा है, जिस दास ने बताया उनको, जिनके आंसू के प्रार्थना ने परमेश्वर के दिल को मोड़ दिया। परमेश्वर के दिल को मोड़ कर क्या है कि 1 मिनट के अंदर बदल दिया। और वो यशायाह नबी उस महल, इतनी बड़ी महल से दूर, वो जाकर उसको पार करने से पहले परमेश्वर ने या वो दोबारा बताया कि तुम जाओ, अब गुड न्यूज, शुभ संदेश सुनाओ। क्या सुनाना है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैं तेरी प्रार्थना सुनी। देखिए, ये प्रार्थना कर रहे था, परमेश्वर सुने, परमेश्वर का कान खुला था। फिर उसके बाद और तेरे आंसू देखे, मैंने परमेश्वर की आंखें खुली थी। आज बताना चाहता हूं,
परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए रात दिन क्या है कि उनके आंखें खुली रहती है, कान खुली रहती हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा था कि मैं तेरे आंसू को देख लिया, तेरे प्रार्थना सुन लिया है। इस महीने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यही कहते हैं, मैंने तुम्हारे प्रार्थना सुन लिया है और मैंने आंसू को देख लिया है। मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और तेरे आंसू को देखूंगा। हालेलुया। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा, उनके लिए कहा था राजा हिजकिय्याह के लिए। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन में क्योंकि आशीष को अनेक वर्ष तक बढ़ा कर रखूंगा, तुम्हारे आशीषों को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे दीर्घायु दूंगा मैं। तुम क्या करोगे? परमेश्वर के कामों को देखोगे, परमेश्वर के कार्यों को देखोगे, तुम्हारे आंसू को पोंछ डालेगा, प्रार्थना सुनेगा और आगे परमेश्वर अनेक वर्ष जीवित रहने के लिए, परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए, आपके बच्चों को देखने के लिए, आपके नाती पोते को देखने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। ये आंसू की प्रार्थना ने परमेश्वर के दिल को क्या मोड़ दिया। आज आपकी प्रार्थना है, इसे क्या जैसे प्रार्थना करेंगे, इसे क्या परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसे क्या कि ये प्रार्थना सुनकर मैं आंसू प्रार्थना सुन लिया कह सकता है, आंसू को देख ले कह सकता है। आज इस महीने और इस अक्टूबर महीने में परमेश्वर ये कहता है, इस महीने में मैंने तेरे प्रार्थना सुन लिया है और मैं सुनूंगा, तेरे आंसू को पोंछ डाल दिया है, पोंछ डालूंगा और तेरे आयु को बढ़ाकर, तेरे आशीषों को बढ़ाकर तुम अनेक वर्ष जीवित रहने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए मदद करूंगा। इससे कि राजा कितना खुश हो गया होगा, कितना आनंदित हो गया होगा। यही प्रतिज्ञा के वचन प्रभु ने हमें दिया है और कितना खुश होकर परमेश्वर ने अच्छी बातों को, एक शुभ संदेश को सुनाया। हो सकता अभी तक आपके दिल में एक डर रहा होगा, मैं कब तक रहूँगा, कब तक रहूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और कहीं भी देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, आप सोच समझ कर बैठे होंगे। लेकिन खुशखबर यही है, शुभ संदेश यही है, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप ये गवाही के साथ आएंगे और आंसू को प्रभु ने देखा है, देखेगा, पोंछ डालेगा और प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। आप हियाव से आगे बढ़ सकते हैं। इस अक्टूबर महीने में परमेश्वर के साथ चलने का, आपकी प्रार्थना सुनने का, परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके जीवन में ये कहने का कि मैं तुम्हारे संग रहता हूँ, मेरे तुम्हें आंसू को देख लिया और प्रार्थना सुन लिया है। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दें और प्रभु अनेक वर्ष तक आपको आशीषों का अनुभव करने के लिए मदद करें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे क्या परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रभु, हर एक मनुष्य को नॉर्मली मृत्यु और जीवन रहता है, लेकिन प्रभु आप परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा, सेवक यशायाह नबी के द्वारा प्रभु उनकी मृत्यु के बारे में और उनके जो होने वाली चीज़ के बारे में बता दिया है। धन्यवाद प्रभु, आप समय समय पर बात करने वाला प्रभु हैं, हमें बताने वाले प्रभु हैं, लेकिन उस बातों को सुनकर यशायाह नबी चले गए थे। परमेश्वर के सेवक संदेश को, परमेश्वर ये टफ मैसेज है, ये राजा को जाकर बताने के संदेश नहीं था और वो डर के मारे भाग सकता था। प्रभु, मैं ये नहीं बताऊंगा, राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, मारेगा कह सकता था। लेकिन परमेश्वर राजा से भी बढ़कर परमेश्वर के वचन को आदर करते हुए इनके लिए भी उनके जीवन में एक चुनौती आ गया है। ये कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के एक समय को परमेश्वर के सामने दिखाने के लिए आ गया है। उस वचन को ले जाकर वैसे ही बता दिया, लेकिन जगह पर यशायाह इनके ऊपर गुस्सा करेगा ये समझते थे, लेकिन यशायाह के अंदर परमेश्वर रहने की वजह से, एक परमेश्वर के दास होने की वजह से, और यशायाह ने परमेश्वर से जाकर रोने लगा है। जिस दास ने आकर यशायाह नबी ने बताया, वो तुम मर जाओगे,
तुम बच्चों के नहीं कहा था, उसके मुंह से संदेश, शुभ संदेश लाकर सुनाया। परमेश्वर ने तुम्हारे प्रार्थना सुन लिया है और परमेश्वर आंसू को देख लिया है। अब मृत्यु को तुमको, अब तुम नहीं मरोगे और तुम्हारे आंसू को देखा हुआ परमेश्वर कहता है और अनेक वर्ष तक तुम जियोगे। 15 वर्ष उनको क्या कर बढ़ा के दिया गया। वो आप मरोगे नहीं, आप जिएंगे। आपके आंसू को परमेश्वर ने पोंछ डाल दिया है, आपकी प्रार्थना सुन लिया है। आपके आश परमेश्वर के आशीषों को, महिमा को देखने के लिए आपके जीवन के वर्षों को परमेश्वर बढ़ा दिया है। इस अक्टूबर महीने में प्रभु आपके बच्चों को आशीष दीजिए, अनुग्रह कर। धन्यवाद। इस वचन को सुन रहे जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में आप बड़े कार्य करें। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता और परमेश्वर के लोग साथ हमेशा के लिए रहे। आमीन।